Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that stannous sulfate, SnSO4, and potassium permanganate are used as oxidizing agent in acidic medium. Acidic medium में ले रखा है for oxidation of ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate to ferric sulfate. Ferrous ammonium sulfate में जो आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 से ये +3 में चेंज हो चुका है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ stannous sulfate required per mole of ferrous ammonium sulfate to the number of moles of KMnO4 required per mole of ferrous ammonium sulfate. ये हमें चीज़ निकालनी है, हमें रेशियो निकालना है. तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको मैंने अंडरलाइन किया है. आइए देखते हैं क्या हो रहा है. देखो, एक अपने पास स्टेनस सल्फेट है, उसकी रिएक्शन अपन फेरस अमोनियम सल्फेट से करवा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए SnSO4 था अपने पास, उसकी रिएक्शन फेरस अमोनियम सल्फेट से करवाएंगे. देन NH4 टू द ओल्ड ट्वाइस, फिर अपने पास आ जाएगा फेरस और उसके बाद सल्फेट, तो SO4 टू द ओल्ड ट्वाइस. ये अपने पास क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट है. अब ये किस में चेंज हो चुका है फेरिक अमोनियम सल्फेट में, फेरिक सल्फेट में चेंज हो चुका है. तो फेरिक सल्फेट में यानी कि +3 में हो चुका है और स्टेनस हो चुका है Sn+4 में. तो एन फैक्टर चेक कर लेते हैं. ये यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2 से +4 में गया तो चेंज कितने का हुआ, 2 का. एक ही एटम है तो यहाँ पे अपने पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एन फैक्टर यहाँ पे आ चुका है 2. यहीं सिमिलरली बात करें अपन तो ये +2 में था, +2 से +3 में चला गया, चेंज कितने का आया, 1 का. और एक एटम है तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा. एन फैक्टर अपने पास आ चुका है 1. ठीक है, ये चीज़ है. तो अब देखो, यूज करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को. तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ SnSO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट. तो इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर. तो देखो यहाँ पे मोल क्या दे रखे हैं अपने को, SnSO4 जो है उसकी मोल अपने को दे नहीं रखे हैं, तो उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं, x कंसिडर कर लेते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा अपन अकॉर्डिंगली सही लिखें तो मोल ऑफ SnO4 लिख देते हैं, SnSO4. तो मोल ऑफ SnSO4 मल्टीप्लाई एन फैक्टर दे रखा है 2. इधर अपने को फेरस अमोनियम सल्फेट के भी मोल नहीं दे रखे हैं तो उसको लिख देते हैं मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट मल्टीप्लाई उसका एन फैक्टर बना जाएगा. तो यहाँ मोल ऑफ SnSO4 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2 आ जाएगा. इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया था, मोल्स ऑफ स्टेनस सल्फेट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, वो अपने पास आ चुका है ना. अब वैसे ही निकालेंगे अपन मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट. ठीक है भाई, नीचे जो आता है वो पर मोल ही होता है. ठीक है, तो वैसे ही अपन सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं. सेकंड इक्वेशन क्या होगी अपने पास, देखो हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो KMnO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, फेरस अमोनियम सल्फेट के. उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2. अब वो किस में चेंज हो चुका है, +3 में. और KMnO4 किस में चेंज हो जाएगा, Mn+2 में. तो यहाँ अपने पास जो है ये +7 से +2 में गया है, +2 से +3 में. तो एन फैक्टर यहाँ पे चेंज कितने का आया, 5 का. एक एटम में आया तो 5 ही एन फैक्टर हो जाएगा. इसमें देखो 2 से 3 में एक का चेंज आया, एक ही एटम है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा. तो देखें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2. तो मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर यूज कर लेंगे. इसके मोल अपन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाई एन फैक्टर कितना है अपने पास, 5 है. मोल ऑफ अपने पास क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा. ठीक है, Fe+2, या फिर Fe अपने पास किस में है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट में है, तो उसको फेरस अमोनियम सल्फेट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई एन फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो मोल ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाई अपने पास आ जाएगा मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, वो आ जाएगा 1/5. इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं. तो ये जो सेकंड वाली लाइन थी ये निकल के आ चुकी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू पर मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट. ठीक है,
अब उन दोनों का रेशियो लेना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 डिवाइडेड बाई 1/5 विच विल बी कम्स आउट 5/2, जो कि आ जाएगा 2.5, जो कि कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.